हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सारी सफाई हो चुकी है दिवाली की मेरी, उसका व्लॉग मैं जल्दी ही डालूंगी या डाल भी दिया होगा शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और पूरा घर मेरा चमक चुका है, बस वो लास्ट का फिनिशिंग बचा है, कहीं पर्दे लगाने बाकी हैं, कहीं कुछ। सारे घर की सफाई धुलाई, कपड़ों की धुलाई, सब कुछ मेरी हो चुकी है। बचा है बस किचन, जो कि जब काम होते होते लग रहा है ना अब कितना गंदा हो गया है। एवरीडे की जो सफाई होती है वो तो होती ही है, पर जैसे लग रहा है कितना गंदा हो गया है। तो किचन को मैं फिर से सजाने संवारने वाली हूँ। वॉलपेपर वगैरह सब लग चुका है, आप सबको पता है। तो किचन के लिए मैंने कुछ मंगाया है, मैं दिखाती हूँ। हाँ, व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा आपको मेरे किचन का मेकओवर देखने के लिए, लास्ट तक रहिएगा। और हाँ, चश्मा लगा लेती हूँ क्योंकि अब मैं जा रही हूँ किचन की सफाई करने, तो चश्मा लगा के करूँगी ताकि आंखों में धूल वूल ना पड़े मेरे। तो व्लॉग लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा मेरे चैनल पे, बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने क्या मंगवाया अपने किचन के लिए, इसीलिए मैं किचन साफ़ नहीं कर रही थी, इसका वेट कर रही थी एक्चुअली। ऑर्डर तो कर दिया था मैंने, और ये मंगवाया है मैंने अमेज़ोन से सेलो का डिब्बा। और मैं बता दी कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैंने मंगवाया, मुझे बड़ा ऑफ़र में मिला था। ऑफ़र तो हम लोग देखते रहते हैं ना। तो ये मुझे सिर्फ 334 रुपये में कितने का पीस है बताती हूँ, 18 का पीस मिल गया, मतलब 18 पीस हैं इसमें। तो मैंने मसालों के लिए और बिस्किट नमकीन के लिए ये वाले डिब्बे मंगाए हैं। ये जो पुराने डिब्बे हैं ना, मैं जिनको यूज़ करती थी, मैंने सोचा इसको बदल दूंगी अब की बार। बोर हो गई थी मैं देख देख करके। और यहाँ पे भी सब डिब्बे पुराने पुराने से हो गए, कोई हॉर्लिक्स का है। यहाँ पे डिब्बे साफ कर करके रखती जा रही हूँ मैं। तो आज मैं पूरा किचन चमकाने वाली हूँ। अब आज और शाम को मिला के शायद मैं कर लूँगी। करना कल ही था, लेकिन क्या हुआ, मेरा आरओ ख़राब हो गया। तो मुझे ये था कल आरओ वाले आएंगे, तो उनके चक्कर में कर नहीं पाई मैं कि आरओ बनाने आएंगे, तो मुझे किचन खाली चाहिए था उनके लिए। ना वो आए ना कल मेरा हो गया। वैसे भी कल करवा चौथ था, हालांकि मैं व्रत नहीं रहती हूँ, लेकिन मेरी मेहंदी देखिए कितनी सुंदर है ना। तो व्रत क्योंकि हमारे यहाँ रहा नहीं जाता। कई लोग क्वेश्चन है कि आप करवा चौथ क्यों नहीं करती हैं, आप तो वैसे बहुत व्रत करती हैं, बट करवा चौथ क्यों नहीं करती हैं। तो करवा चौथ हमारे यहाँ होता ही नहीं है। तो मेरे मायके में नहीं होता है, मम्मी की तरफ, और ना ससुराल में होता है। और ये सब व्रत ऐसे होते हैं ना कि जब आपके मायके या ससुराल में से कहीं हो रहा हो तो ही रह सकते हैं, वरना नया व्रत उठाने में थोड़ा डर लगता है। हमारे यहाँ हरताल का तीज रहती है, क्योंकि हम लोग ये सरयू पारी ब्राह्मण हैं और अयोध्या और बस्ती साइड के हैं। तो हमारे यहाँ ये करवा चौथ नहीं होता है, इसलिए नहीं रहती हूँ। आपको पता ही होगा कि अगर मेरे यहाँ होता तो मैं ज़रूर रहती। मैं बहुत फॉलो करती हूँ सब चीज़ों को। तो मेरे यहाँ होता ही नहीं है, और मैंने उठाया नहीं। लास्ट ईयर मेरा मन हो रहा था कि चलो करवा चौथ शुरू करती हूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्यों अचानक मन आया। और फिर किसी ने मुझसे बोला कि जब आप नहीं रही हैं शादी के 10-11 साल, तो मत शुरू करिए नया व्रत। तो नहीं रही, फिर लगा कि नहीं, नहीं रखना चाहिए। और देखो, वैसे भी मेन होती है पूजा पाठ। तो मैं उस दिन सजती संवरती हूँ, जैसे नॉर्मल लोग सब लोग रेडी होते हैं, पूजा करती हूँ, चंद्रमा को रख देती हूँ, बस उतना काफ़ी होता है। तो अच्छा लगता है मुझे, तो इसके लिए मैंने ये मेहंदी वेंदी लगाई थी। और कल का मैंने गैप ब्रेक ले लिया था। बाकी सब काम हो चुका है, पूरा घर मेरा चमाचम हो चुका है और बहुत सुकून लग रहा है। बस मेरे 2 काम बचे हैं मेजर, एक किचन, 3 काम, एक किचन, भगवान जी, मंदिर साफ़ मैं एकदम लास्ट में करती हूँ। जब पूरा घर साफ़ हो जाता है ना, तो भगवान जी को इत्मीनान से चमकाऊँगी। हो सकता है कि सफाई करके छोड़ दूँ, धनतेरस के दिन नई चुनरी वगैरह लाऊँगी ना, तो रेडी करूँगी। अगर हुआ पॉसिबल तो मैं वो व्लॉग शूट करूँगी। वैसे मुझसे हो नहीं पाता है, या तो मैं काम कर पाती हूँ या व्लॉग शूट कर पाती हूँ। पर आप लोग इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं ना, इसलिए मैं ये व्लॉग बनाती हूँ सिर्फ, नहीं तो मुझसे नहीं हो पाता। मुझसे कहते नहीं, मुझसे पार नहीं लगता है कि कैमरा ऑन कर दो और फिर करते भी रहो, मैं भूल जाती हूँ। तो बस अब जा रही हूँ मैं किचन में लगूंगी, और पॉसिबल हो पाया, जितना भी पॉसिबल हो पाया आप सबको दिखाऊंगी कैसे मैं चमका रही हूँ अपने किचन को। बस फिर मिलते हैं। अब क्योंकि मुझे किचन की सफाई करनी थी, सोचा मैंने कि पहले मैं 2 रोटी बना के रख देती हूँ, फिर सफाई शुरू करती हूँ, ताकि फिर मुझे सीधे दाल चावल एक बजे चढ़ाने हो। तो क्या हुआ कि मैंने यहाँ 2 रोटियाँ बनाई, और यहाँ पे मुझे यूट्यूब का लोगो इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि मेरा कुर्ता उठ गया था, मुझे पता नहीं चला था, लोअर में चला गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ लोगो लगा लिया है। तो क्या हुआ कि रोटी बना के रखी, तब तक मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया कि 11:30 बजे आरओ वाले आएंगे। मतलब कि मूड इतना ख़राब हुआ ना भाई साहब कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अब कैसे काम शुरू करती, आरओ किचन में ही बनता है। तो मैं जाके सो गई, और इस तरह से हो गई मेरे किचन की सफाई। फिर नॉर्मली मैं उठी अपना सो के 11:15 बजे। इतना मूड ख़राब हुआ था मेरा कि उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नहाई तो मैं वैसे भी नहीं थी सफाई के चक्कर में,
नाश्ता करके फिर मैंने घर की सफाई की पूरी। मेरी हेल्पर आई, उसने काम किया। फिर मैंने दाल चावल बनाए, सब कुछ किया। फिर नहाई 1 बजे जा कर के। नहा करके जब इन लोगों को खिला पिला के 3 बजे फ्री हुई तो सोचा अब क्या करूं। मुझे लाइव आना था 4 बजे। अचानक से चमत्कार हो गया, 4 बजे मेरे यहाँ पानी आ गया, 3:30 बजे पानी आ गया। तो मैंने जल्दी सारे बर्तन धुल के रख दिए पहले। फिर मैं 4 बजे लाइव आई। टी शर्ट यहाँ मेरी भीग चुकी थी। लाइव आने के जस्ट पहले मैंने ये कुर्ते का ओपनिंग किया क्योंकि मुझे यही पहन के लाइव आना था। मेरे पास टाइम बहुत कम बचे थे, सिर्फ 5 मिनट बचे थे। मैंने जल्दी से ये सूट डाला और उसके बाद मैं लाइव आ गई। लाइव आना ज़रूरी था, मेरा कुछ काम था, मुझे मार्स के प्रोडक्ट्स दिखाने थे। ये था मेरा सूट और गंदी सी शक्ल। तो मेकअप किस दिन काम आएगा। मेकअप में ना मैंने सिर्फ 3 चीज़ें लगाई हैं। मार्स की बीबी क्रीम, ब्लशर था मेरे पास मामा अर्थ का, और लिपस्टिक, एंड डन। ये कितना प्यारा सा लुक आ रहा है। हाँ, आंखों में मैंने मार्स का आई शेडो भी लगाया था। सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो मैं एक लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। मार्स के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये मैंने मेकअप कर लिया था, अच्छी भी लग रही थी। सोचा चलो अब शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कोलैबोरेशन का ही शूट कर रही थी। लाइव आने के जस्ट बाद में चली आई कोलैबोरेशन के लिए। पति देव सो रहे थे तो बेटे से बोला कि बेटा तुम शूट कर लो। वो खाली थी, आराम ही कर रही थी, तो आ गई वो खुशी खुशी करने के लिए। तो इसे शूट हुआ। एक तितली आ गई मेरे ड्रेस पे बैठ गई। मैंने रोज़ से बोला बेटा जल्दी शूट करो। मेरी बिटिया रानी, उसने सिर्फ तितली को शूट किया। मुझे लगा था ना जैसे फिल्मों में होता है, हीरोइन के चेहरे के पास से तितली उड़ रही है, लेकिन नहीं, मेरी बिटिया रानी तितली पर फोकस कर रही थी। तो यहाँ पे रोज़ बता रही तरह तरह के एंगल्स, और मैं भी कह रही हूँ ऐसे करो बेटा, वैसे करो। मैं उसको डायरेक्शन बता रही थी और वो शूट किए जा रही थी। फिर मेरे माइंड में करवा चौथ के दिन से एक कॉन्सेप्ट था, तो उसको हम लोग बनाने आ गए हस्बैंड और मैं। तो उसी का शूट यहाँ पे चल रहा है। इस ज्वेलरी के बारे में पूछ रहे हैं, जो ज्वेलरी मैंने पहनी थी करवा चौथ पे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये ज्वेलरी मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी। ये थोड़ा टीवी बंद वो करके आना उसका। तो ये ऐसा कुछ बिहाइंड द सीन्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, जो हम लोग शूट के टाइम दिक्कतें आती हैं। टीवी की आवाज़ कभी कुछ है कभी कुछ है। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी मैंने डाला हुआ है, देखिएगा ज़रूर। ये कुछ झलकियाँ मैं दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं ना, ये 5 लाख का है, और ये छोटा वाला जिन्होंने बताया ये 1 लाख का है, और इयर रिंग्स 25-25 हज़ार के। तो ये मेरे नहीं मम्मा, पापा ने तो उसको 150 रुपए में दशहरे के मेले से लिया था। तुमको आना नहीं है स्क्रीन में, बस अभी पीछे ही तो हैं, हम क्या करने के लिए आएंगे। नहीं तुमको। ये वीडियो भी 3-4 टेक में बना था, गड़बड़ मुझसे ही हो रही थी बार बार। तो आप सब इस ज्वेलरी के बारे में पूछ रहे थे जो मैंने करवा चौथ पे पहनी थी। तो मैं बता देती हूँ, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ पे गिफ्ट की है, और ये गोल्ड ज्वेलरी है। और ये जो बड़ी वाली देख रहे हैं ना आप, ये 4 लाख की है, और ये छोटी वाली 1 लाख की, और जो इयर रिंग्स है वो 25-25 हज़ार की है ना। नहीं मम्मा, पापा ने तो इसको दशहरे के मेले से 150 रुपए में खरीदा था। अब धार धार धार। अब उसके बाद से बंद करो, वो तो बंद हो जाए। उसको उधर फेंको। हाँ, फिर हमको अब कैमरे के आगे ला करके धड़ाक धड़ाक वाला धाड़ 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 करना। हाँ चलो फेंको पहले कैमरा, ये हम फेंक रहे हैं ना। हाँ वो हिला, कैमरा हिला उस। तो कुछ इस तरह जाकर के फाइनल वीडियो तैयार हुआ। 2-3 टेक लिए, मुझे वो कैमरे का एंगल ठीक नहीं लगा, सही नहीं लग रहा था। फिर मैंने बैक कैमरा शूट किया, तो फाइनली ये वीडियो बन गया। लोगों को पसंद भी आ रहा है, काफ़ी अच्छा वीडियो बना है। शॉर्ट में जाकर ज़रूर चेक करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी है। और ये था पूरा दिन मेरा ऐसे चला, बहुत हैक्टिक रहता है दिन। फिर बस यहाँ पे मैं बच्चों को खिला पिला के खाना मैंने रेडी करके ही शूट कर रही थी। तो बस ये दिन खत्म हुआ। सोते सोते मेरी छुटकी से कुछ बातें हुई। अरे ये कौन है भाई, इतनी प्यारी सी बच्ची कौन है ये, इतना सुंदर सा हार पहना हुआ है आपने, तो छोटी सी राजकुमारी लग रही हो, एकदम प्रिंसेस, क्यूट सी प्रिंसेस। ये मेकअप किसने किया? हमने पूरा खुद ही किया है। पूरा मेकअप आपने खुद किया? कैसे पता चला कौन सी चीज़ कहाँ पहननी है? अरे वो हमको पता चल गया, देख के पता चल गया। बहुत पहले हमको लगा कि ये वाला यहाँ पे आता है। बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग। तो भाई किचन की सफाई तो रह गई, अब देखते हैं कब करते हैं। कल का पूरा टारगेट है मेरा, अगर हो पाया तो मैं आपसे शेयर करूंगी। बस मेरा किचन और मंदिर बचा है, टाइम बहुत ज़्यादा है और थक भी मैं बहुत गई, उधर बहुत काम किया है मैंने। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट से अच्छे व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और दिवाली की सफाई करिएगा। हैप्पी दिवाली इन एडवांस।